नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर यशोवर्धन मिश्रा, पशु चिकित्सक और आप जैसे पशुपालक परिवारों का साथी। आप देख रहे हैं वेट टॉक्स विद डॉक्टर यशोवर्धन मिश्रा का अगला एपिसोड। यह एक वीडियो श्रृंखला है जहां हम बात करते हैं आपके पशु स्वास्थ्य, पोषण, उसके टीकाकरण और दूध उत्पादन से बड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के बारे में, जिससे आपका पशु अच्छे से अच्छा उत्पादन दे सके। आज का विषय है प्रोबायोटिक्स, जिंदा सूक्ष्म जीव जो पशु को अंदर से मजबूत बनाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स क्या हैं? प्रोबायोटिक्स ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव हैं जिसमें बैक्टीरिया या ईस्ट आते हैं। जब पर्याप्त मात्रा में यदि पशु को दिए जाएं तो ये उसका स्वास्थ्य और उत्पादक क्षमता दोनों को ही फायदा बढ़ा देते हैं। इसमें आमतौर पर हम लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया, बैसिलस, सैक्रोमाइसिस सर्विएसी जो कि ईस्ट है, का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें समझना होगा कि प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत पशु को क्यों पड़ती है। आप देखते होंगे कि जब नया बछड़े पैदा होते हैं या अक्सर बछड़ों में बार बार दस्त की समस्या होती है, दूध उत्पादन बड़े पशुओं का गिरता है, भूख कम लगती है, शरीर में कमज़ोरी लगती है। जब किसी भी पशु का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलता है तो उसके बाद उसका पाचन खराब हो जाता है, अफरा या गैस की समस्या या आपके बछड़ों का धीमा विकास या फिर ऐसी कोई भी समस्या जिससे आपको लगे कि उनके पेट में नुकसान पहुंच रहा है और पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है। तो प्रोबायोटिक्स शरीर में करते क्या हैं? तो मुख्य रूप से प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो आंत में अच्छे जीवाणु को बढ़ाएंगे और ई कोलाई या सैल्मोनेला जैसे जो गलत जीवाणु हैं, बुरे जीवों का ग्रोथ को रोकेंगे। खाना अच्छे से पचाने में मदद करते हैं। इनसे खाना अच्छे से पचाने में लगने वाले एंजाइम्स, विटामिन्स के भी जो बनने में मदद करते हैं। जो र्यूमेन है और जो उनका पेट है उसके पीएच को संतुलित रखेंगे, जिससे अफरा या फिर एसिडिटी वगैरह नहीं होती है। रोग से लड़ने की ताकत यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं पशु की। पशुपालक को इससे क्या फ़ायदा होता है? दूध उत्पादन उसका बढ़ सकता है। औसतन 1 से 2 लीटर दूध हर दिन बढ़ सकता है अगर इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाए। चारा जो आप देते हैं पशु को या जो खाना देते हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम आता है, उसका पाचन और अच्छे से होता है, यानी कि फीड एफिशिएंसी बेहतर होती है। ऐसा देखा गया कि बछड़ों में दस्त और बीमारियां कम होती हैं, जिससे उनकी जो विकास है वो तेज़ी से होता है। एंटीबायोटिक पर जो पशु रखे गए हैं किसी और बीमारी के कारण, उनसे उनका जो पेट है वो ख़राब कम होता है और एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी कम पड़ती है। कई बार गर्भपात भी रुकता है और इस तरीके से जो हमारा पशु है उन सब का उत्पादन क्षमता बढ़ती है और हमारा पशु स्वस्थ रहता है। तो हमें कब देना चाहिए पशु जो प्रोबायोटिक्स है अपने पशुओं को? तो बीमारी के बाद रिकवरी के समय आप दे सकते हैं। मौसम बदलने पर, गर्मी, बरसात, सर्दी, जब भी पशुओं को आपको लगे तनाव पड़ रहा है और उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ रही है, अचानक से आप पशुओं को अपने यात्रा कराएं, मेले में ले जाएं या फिर चारा बदलते टाइम भी आपको ये देना चाहिए। किसी और बीमारी की एंटीबायोटिक चल रही है उसके साथ भी डॉक्टर की सलाह पर आप प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को दे सकते हैं। बछड़े के जन्म के बाद शुरुआती दिनों में ही आप इसको शुरू भी कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह पे, और दूध छुड़ाने तक आप इसको रख सकते हैं। हमको याद रखना होगा कि जो प्रोबायोटिक्स हैं वो मददगार है, लेकिन ये एक पूरक साधन है। असली आधार अच्छा चारा, साफ पानी, समय पे टीकाकरण और सही देखभाल है। और सही चारा यानी कि सही न्यूट्रिशन के लिए हमें उनको साथ में न्यूट्रास्यूटिकल जैसे सप्लीमेंट्स पशुओं को देने चाहिए। इस पे एक कंपनी ओकैमी बहुत अच्छा काम कर रही है जो पशुओं को अंदर से मजबूत बनाती है, जिसे हम पशु का च्यवनप्राश भी कहते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर यशोवर्धन मिश्रा, मिलूँगा आपको अगले एपिसोड में वेट टॉक्स की, और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद आपका।